अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। Hi, I am Arnav Shastri. Hi. My name is Pallavi Madan Pathak. अर्नब न जाने पल्लवी से काका बातें कर रहा होगा। बस कैसे ऐसे ही वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे बस। मम्मी देखो, लड़की में ना करने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ? लड़की सुंदर है, ना नहीं होगी, टेंशन नहीं लो। हमें लगता है कि बुला लेना चाहिए उन दोनों को। अभी लाते हैं। लो आ गए। ए बिटवा, तुम्हारी तरफ से भी हाँ है ना? दे दे सगुन, कर दे पक्का रिश्ता। हाँ? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है मम्मी। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी जिद पे नहीं आती, और अगर आ जाए तो फिर किसी को ना ही बख्शती। अपने बेटे को भी अपने सपने को तोड़ने नहीं देंगे हम, चाहे जो कुछ हो जाए। इनको रोक। ऐसा कहा कि तुम क्यों ना बोल कर गए? कुछ भी नहीं। तो फिर अरे लड़का ऐसे ही ना बोल के चला गया बिना किसी बात के। ये सवाल तो आपको लड़के से पूछना चाहिए था ना। क्यों हर सवाल लड़की से पूछा जाता है? क्यों बिना जाने पहले ही मान लिया जाता है कि गलती लड़की की होगी? ओए, ज्यादा ज्ञान मत दे। ऊपर क्या हुआ ना, सबको चुपचाप बता सीधे सीधे। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताए? आप लोग हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत है। हम सच बोल रहे हैं, हमारी बात को मानिए। बड़ी माम सच कह रहे, हमको चाहते थे रिश्ता हो जाए। हमें नहीं पता हुआ अचानक कैसे। पल्लो, हमें यकीन है कि हमारी पल्लो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सच्ची। इस घर में वही लड़की बहू बनकर आएगी जिसे हम पसंद करेंगे। ये बात तुम शुरू से ही जानते हो कि नहीं?
तो ना काहे कर दी? बेवजह मना नहीं किया पापा, रीजन है मेरे पास। क्या रीजन है? बताओ बताओ जरा, हम भी तो सुने। ओके, तो व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? बोलिए पापा कीजिए। क्या? जी फ्री टाइम आई लाइक खाना बनाना, कुकिंग एंड आई लाइक प्लांट वाटरिंग। पढ़ाई कहाँ तक किया तुमने? जी 10वीं पूरी नहीं की हमने, तो 9.5 कह सकते हैं। वो क्या है ना, 10वीं का एग्जाम देने से पहले ही घर वालों ने स्कूल छुड़वा दिया था। लेकिन हमें इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक है, और हम जानते हैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हमारी खराब। लेकिन हमारी शादी के बाद हमारा मतलब है, अगर शादी हुई तो हम सीख लेंगे अच्छे से। पापा आई एम एन MBA और वो लड़की 10वीं। आप ही बताइए हम दोनों का मेल कैसे होता? टू बी वेरी ऑनेस्ट पापा, अभी मैं शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। पापा मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, मुंबई की किसी बड़ी सी कंपनी में टॉप की पोजीशन पे काम करना चाहता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। तुम्हारा आदर्श कौन है? आप पापा, और कौन? तुम जानते हो इस दुनिया में आधे से ज्यादा मर्द कामयाब नहीं हो पाते। काहे? क्योंकि हर मर्द एक औरत के साथ अपना घर बसाता ही बसाता है, और घर चलाने की जिम्मेदारी आधी मर्द की आधी औरत की। और यही आधी जिम्मेदारी निभाते निभाते उसकी आधी ताकत छिन जाती है, और अपने सपने पूरे करने के लिए उसके पास बचती है बस आधी ताकत। और जैसे एक पर के साथ कोई भी परिंदा आसमान नहीं छू सकता, वैसे ही आधी ताकत वाला आदमी आसमान छूने की बजाय जमीन की धूल में जाकर मिलता है। सफल आदमी क्या करता है जानते हो? सफल आदमी एक ऐसी बेवकूफ औरत के साथ शादी करता है जो अपनी आधी जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी आधी जिम्मेदारी उठाकर उसे हवा में उड़ने की आजादी देती है। जवानी में हमें भी पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी, और बहुतों के साथ हमें इश्क भी लड़ाया। शादी की तुम्हारी अम्मा के साथ। काहे? क्योंकि हम बेवकूफ नहीं थे, पर वो थी। ऐसे अचानक से अर्नव जी ने हाँ क्यों करती? यही ना। देखिए हम ये तो नहीं जानते कि उन्होंने हाँ क्यों की है, लेकिन आप चाहें तो आप खुद उनसे बात करके पूछ सकते हैं। हमारी बात पे यकीन नहीं है क्या आपको? क्या लग रहा है कि ये सब इतना ढोल धमाका तामझाम लेकर हम मजाक कर रहे हैं क्या आपसे? नहीं नहीं, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारे मन में एक सवाल था तो पूछ लिया। अरे पूछ लेते। वे अर्नव इस रिश्ते से बहुत खुश है। हाँ, उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। भाभी, अरे चलो ना, चलो भाभी। हाँ हाँ चलो चलो। अरे कहाँ हम फंस जाते हैं। हमें तो लगा था हमारी कमजोर अंग्रेजी सुनकर अर्नव जी ने ना कह दिया। किसी भाषा को अच्छे से जानना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए मानता हूँ कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छी हैं, और ये बात ज्यादा मायने रखती है। और रही बात अंग्रेजी की, तो उसके लिए मैं हूं ना।
वैसे क्या सच में शिवा सर वहां हमारे रिश्ते से सब एंग्री है? एंग्री नहीं, एग्री। जी बाय। मेरे ख्याल से तो अब तक घर में शगुन के गीत भी शुरू हो गए होंगे। कचप है हाँ? कचप मतलब कचपा कान कर डाली आप लोग तो। घर की छोटी बहू ना ही सिर्फ फाइनल हो गई है बल्कि सगुन तक भिजवा दिया गया उसके पास, और घर के इकलौते जमाता से पूछे बगैर। मम्मी से आओ चिलमिल आओ, साजिश की साथन। रिमझिम, वो बिस्कुट लाओ। अपमान का जो ये घूंट है ना, ये हमसे पिया नहीं जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि का कट डाले और का ना कट डाले। हम तो ये कह रहे कि गुस्सा थूकते हैं ना दामाद जी। हाँ हाय हाय, ऐसे काहे फड़फड़ा रहे हो दामाद जी? हाँ हम कह रहे हैं ना गुस्सा थूक डालिए। अरे हमसे घोर अपमान हुआ है, हम कह तो रहे हमको माफ ही चाहिए। ये हम जान के तो नहीं किए ना। कमीना। क्या बोली आप? कुछ नहीं, हम कब बोले? कुछ नहीं बोले। नहीं कुछ तो बोली मन ही मन। मन में हम वही बोले जो बाहर है कि गुस्सा थूक दीजिए। हाँ आपको आपके बेटू की कसम। ऐसे कौन नाराज होता है का? हाँ घर वालों से नाराज होता है, थूक दीजिए, थूक दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। हरामखोर। फिर बोली कुछ? नहीं, हम मन ही मन में बोल रहे थे। अच्छा है ए झलमिल। अच्छा है। हाँ दिमाग ठंडा रखना चाहिए। इसे कौन गुस्सा करता है? घर वाले ही तो है। अब तो आप गुस्सा ना ही है ना? हमें आपसे सलाह मशवरा करनी थी, थोड़ा अर्जेंट है। आप शास्त्री जी के दामाद हैं, हमारे लिए तो बहुत ही खास मेहमान हुए। हमें किसी ने बताया नहीं कि आप आने वाले, वरना हम तो आपको लेने आ जाते हैं। अरे लीजिए मिठाई। क्या हुआ? हमसे कौन गलती हो गई का? गलती होती तो चला भी लेते, लेकिन गुनाह का क्या करें? क्या करें गुनाह का? गुनाह? ऐसा क्या कर दिया हमने? एक ही घर में दो दो घरवालियों के साथ रहते हैं आप। क्या बात हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं? और हमारी संस्कृति के खिलाफ किया गया हर काम गुनाह नहीं होता है तो क्या होता है? आम भाषा में अय्याशी कहते हैं इसे। क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा। देखिए हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए, अपना फैसला सुनाने आए। जिस परिवार का मुखिया इतनी बड़ी सामाजिक त्रुटि में लिप्त हो, उस परिवार के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। शासुर जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं। हम मानते हैं कि इन्होंने 2 शादियां की है। गोदावरी जी इनकी पहली पत्नी है और हम दूसरी। पर ये शादियां इन्होंने अय्याशी के लिए नहीं की, ये इनकी मजबूरी थी। मजबूरी? किस प्रकार की मजबूरी थी आपकी? जरा विस्तार से बताइए। गोदावरी जी और इनकी शादी के कई साल बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो अपना वंश बढ़ाने के लिए और सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए गोदावरी जी की रजामंदी से इन्होंने हमसे दूसरी शादी की। और इस बात को हमसे छुपाना, इसे कहाँ तक उचित ठहराएंगे आप? ये बात हमने आपको खुद होकर नहीं बताई, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। पर लक्ष्मण जी को तो ये सब कुछ पता था। जी हमने बताई। और इतनी सी गलतफहमी के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, रिश्ता मत तोड़िए। हम लोगों ने तो
रिश्ता तय होने की खुशी में मोहल्ले में मिठाई तक बांट दिए, और अब अगर ये रिश्ता टूटा तो आपको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ठीक है, इस संबंध के साथ आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप दोनों हमारी बात माने तो। मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे? स्वीकार है। शादी से लेकर विदाई तक आपकी पहली पत्नी किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लेगी। यानी हमारी आंखों के सामने नहीं पड़ेंगी और इस घर में दिखाई नहीं देंगी। मगर लेकिन किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, या तो यही या कुछ भी नहीं। और हमको जो कहना था हम कह चुके हैं। आपका जो भी फैसला हो हमें फोन पे बता दीजिएगा। और हटिए सामने से, जाने दीजिए। पल्लू, पल्लू, बोले बाबा की कसम, अगर बड़ी माँ हमारी शादी में शामिल नहीं होंगी तो हमें नहीं करनी है शादी। चुप करो पल्लो। अरे तुमसे कोई पूछा है क्या? देखो बेटा, ये फैसला ना हम बड़ों को करना है, इसलिए फैसला हम करेंगे। कहीं ये शादी टूट तो नहीं जाएगी? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, संभालो अपने आप। ऐसा मत बोलो कंचन। हमारे लिए हमारी पल्लू से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उन्हें हाँ कह दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। कैसी बात करिए उधर? कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारे मायके में भी कोई नहीं रहा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्या वो जिंदा नहीं रहता? हमारे लिए भी कहीं ना कहीं जगह बनी जाएगी। लेकिन अगर हमारी वजह से लोग रिश्ते पे आ जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहिए, आप माँ हैं हमारी, वो भी बड़ी। हमें ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ना जिसके लिए हमें आपसे रिश्ता तोड़ना पड़े। जा यहाँ से। बोलो, मैंने कहा ना अंदर जा। जा यहाँ से। आज तक सबकी हर बात मानी है हमने, लेकिन ये बात नहीं मान सकते हम बड़ी माँ को जाने नहीं दे सकते। तुम ना शादी कर लो, लाइफ ना सेट हो जाती है शादी के बाद। और एक लड़की का पति ही उसका सच्चा साथी होता है। वो उसका साथ तब देता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। अर्नव जी, अगर हम उनसे बात करें तो? लेकिन कैसे? उनका तो फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। और आशा है और उम्मीद है कि शादी में कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे आप। जी जरूर। चलते हैं। पल्लू, इनके भाग खुल गए। तुझे इनके जैसी सास और अर्नव जी जैसा जीवन साथी मिला है। आप हमारे जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी हम आएंगे। बम बोले अर्नव जी, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस सब में उन्हें फोन भी नहीं किया हमने। फार्म कहाँ रख दिया हमने? शिवा सर का नंबर था उसमें, रीडर में तो होगा ही ना। इनफ इज इनफ शिवा यार, मैं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया उसका वेट करते करते। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। लेकिन उसको तो मैनर्स ही नहीं, और होंगे भी कैसे? उसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो है नहीं।
आप परेशान मत होइए भाई साहब, हम कॉल करते हैं पल्लवी जी को। आई एम सॉरी भाई साहब, उनका नंबर किसी आ रहा है। I'm so done with that, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, हो सकता है भाई साहब कि वो कोई प्रॉब्लम में फंस गई। देखिए, हमें सामने वाले की कहानी जाने बिना इस तरह से फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरे की कहानी तो तब समझ में आएगी ना शिवा, जब वो अपनी कहानी सुनाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो। हमने वहीं रखा था वो फोन, फिर कहाँ जा सकता है? ए प्रथम बेटा, ए अब की बार बाजार जाए ना तो याद रख के बरनी लेकर आना, 2 किलो वाली। काहे की ये चटक गई है और तेल रिस रहा है इसमें से। देखिए भाई साहब, जब बात 2 लोगों की होती है ना, तो अपने सामने आईना नहीं शीशा रखना चाहिए, ताकि आप देख पाएं कि सामने वाले के साथ में क्या हुआ है या हुआ होगा। शिवा मेरे भाई, तू एक बुक लिख, उसमें सारी बड़ी बड़ी बातें लिख दियो, पक्का सुपर हिट होगी वो बुक। लेकिन इस टाइम पे ना वो लड़की गलत और मैं सही हूँ, तू अच्छे से जानता है। तुझे वेट करना तो वेट कर, मैं वेट नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पल्लवी जी आई क्यों नहीं अभी तक? भाई साहब ने अगर ये बात घर पर बता दी तो पता नहीं क्या होगा। सासू माँ, ऐसे तो अब आप मान गई ना हमारे दिमाग को। हमारी छोटी सी चाल की वजह से आपका कद, मान, सम्मान तीनों आसमान पे पहुंचा दिया। और हम आपको बता रहे हैं, अब लिख के रख लीजिए, लड़की और लड़की घर वाले जिंदगी भर आपके अंगूठों को उनको जब्त कराएंगे, जब्त। मानती है कि नहीं मानती है? अरे दामाद जी, बलिहारी है आपके दिमाग पे। वो तो वैसे भी वो लक्ष्मण ब्रोकर जो है, वो शादी के बारे में बताया था हमका, लेकिन आपने जो पासा फेंका है ना, का बताए। उस समय अगर आप हमारे साथ होते ना, तो आप खुद ही देखते कैसे कालीन की तरफ बिछी हुई थी हमारे चरणों पे हमारी होने वाली बहू रानी। तो सासू माँ, हमारी इतने बड़े काम का छोटा सा इनाम तो बनता है ना। हाँ बोलिएगा, देख रहे हैं, हाँ बोलिएगा। है? अरे आपने जो गलती से है कहा है ना, हम आपकी गलती को माफ करते हैं और आपके हैं को हाँ मान लेते हैं। ससुर जी, झिलमिल बता रही थी कि तुम्हें गाड़ी चाहिए, तो ठीक है, कल चलते हैं डीलर के पास। ए सासू माँ, हमारी नई गाड़ी आने की खुशी में थोड़ा मीठा मीठा बनाइए, खिलाइए। हाँ हाँ, काहे नहीं खिलाएंगे मिठाई? हाँ, इस सामने तो पड़ी है, ई लो और ई धकस लो मिठाई, सारी की सारी हलवाई से मंगाए ई बार। लेकिन जब हमारी नई बहुरानी आएगी ना, वो अपने हाथों से बनाएगी, एकदम फ्रेश फ्रेश खिलाएंगे आपका। हाँ, हम सुने हैं कि वो खाने के साथ साथ मीठा भी बहुत अच्छा बनाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। ए रुको, ये चप्पल उतारो, जूते वही बिटवा, जूते उतारो। जी सॉरी आंटी जी। एक तो बात बताओ बिटवा, तुम्हारा फोन जो है वो प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? प्रीपेड। क्यों? रिचार्ज नहीं किए हैं? हाँ, बैलेंस नहीं है का? बैलेंस तो है। बैलेंस है तो फिर फोन करके काहे नहीं आए? किसी के घर पैसे मुंह उठा के कौन जाता है? सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। कौन बात नहीं, कौन काम से आए हो? ये हमारा मतलब है कि कैसे आना हुआ बिटवा? आंटी जी, ये पल्लो ने। पल्लो कौन? पल्लवी, आपकी होने वाली बहू। हमारी होने वाली दुल्हन। उसने कुछ भेजा था तो यही देने आए थे। कहाँ भेजा है? केक। केक पल्लो ने बनाया है। अच्छा अच्छा, रख दे। हाँ सुनो बिटवा, ईमा अंडा बंडा तो नहीं है ना? नहीं जी, ये एगलेस है। एगलेस मतलब बिना अंडे के। अच्छा अच्छा। वैसे तो हमारे घर में कौन केक खाता नहीं है। अरे मम्मी, लेकिन कैसी बात कर रही, हम तो केक खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। बहुरानी ने अब इतने प्रेम से भेजा है, अपने हाथों से बनाया है। हा? तो ठीक है, रख दो। अच्छा, राम राम बिटवा। जी नमस्ते।
देखी तो कहाँ भेजा है हमने होने वाली दुल्हन ने। अरे कहाँ है मुकुट? हमने लिए मुकुट भी दिया है। हाँ क्या लिखा है? मेरी प्यारी सासू माँ के लिए धन्यवाद। क्या हुआ, पगला गई का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके हर काम से अब हमारा विश्वास और भी तगड़ा होता जा रहा है कि जो उम्मीदें उससे लगाई है हमने, वो वैसे की वैसे ही निकलेगी। हाँ ए अर्नव, ए बिटुआ, तुमने होने वाली दुल्हन जो हमने लिए केक बना के लाई है, चख तो लो। तो मुझे वहां धूप में खड़ा करके वो केक बना के सबको यहाँ इम्प्रेस कर रही है। मुझे नहीं खाना। बेशवा, कहा है तपा हुआ ये इतना? काम को लेकर ना थोड़े से चिंतित है भाई साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ देखो। सुनो जी, हमका तो लगता है अर्नव का दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं। क्या मतलब? इससे पहले कि उसका मन बदल जाए, पंडित जी से बात करके तिथि निकलवा दीजिए शादी की और बिठा दीजिए एक घोड़े पे। 10 दिन बाद की तिथि निकाली उनके पंडित ने शादी के लिए, और पुरुषोत्तम जी का कहना है कि शादी होगी तो उसी तिथि को होगी, वरना अगले 2 साल के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। बताओ क्या? अरे आपने उनको बताया क्यों नहीं? 10 दिन में तो हलवाई भी नहीं मिलते, उनको भी 1 महीना पहले बुलाना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? तुम चिंता क्यों कर रही हो कंचन? हाँ, अब परीक्षा में पढ़ी गई तो पास भी हो जाएंगे। सारा काम मिलजुल कर लेंगे। कल सबसे पहले ना सुबह पल्लवी के हाथों गणेश स्थापना करवाते हैं। गणेश जी चाहेंगे ना तो सब सही होगा। ये सही है। हाँ। हे भोले बाबा, 10 दिन में हमारी शादी और हमने शादी से पहले ही अर्नव जी को नाराज कर दिया। फोन करके सॉरी भी नहीं बोला उन्हें। हेलो। हेलो शिवा सर, हम पल्लवी बोल रहे हैं। पल्लवी जी, आप ठीक तो है ना? आप नहीं, हमें ऐसा लगा कि कहीं कोई परेशानी। हेलो हेलो पल्लवी जी। जी आप ठीक तो है ना? थाम को शिवा सर। अक्सर लोग सवाल से शुरू करते हैं, क्यों नहीं आई, क्यों इंतजार करवाया। लोग गुस्सा करते हैं, अपनी नाराजगी निकालते हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे समझाने के पहले ही समझ लिया कि अगर हम नहीं आए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, जरूर कुछ हुआ होगा, वरना हम कभी ऐसा नहीं करते। आप ये बताइए पल्लवी जी, हुआ क्या था? तुझे आखिरी बार ये बात कह रही हूँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इस दरवाजे से अकेले बाहर नहीं निकलेगी। वो मम्मी जी ने पकड़ लिया था और फिर बम भोले। आपके घर में सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, लेकिन हम अर्नव जी से बात करना चाहते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं वो नाराज होंगे, प्लीज हम बस उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। प्लीज, कैसे भी, कुछ भी करके प्लीज। ठीक है, हम कल सुबह मिल सकते हैं। नहीं, कल सुबह नहीं, कल सुबह में मंदिर जाना है, वो गणपति पूजा के लिए। कल से शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है ना, इसीलिए। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही मिलते हैं पल्लवी जी। हेलो शिवा। कल सुबह कैसे मिलेंगे? सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।